गवर्नमेंट में बैठ के कह रहे हैं कि ये ओपन बैलेट होनी चाहिए, जबकि मैं आज आपको कह रहा हूँ कि यही लोग रोएंगे जबकि देखें जी तहरीक इंसाफ की सीट से ज़्यादा मिल गए हमें सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेटिंग ना हुई तो अपोजिशन रोएगी। सीक्रेट वोटिंग पर हुकूमत को ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। वोटों की खरीदो फरोख्त की वीडियो से मेरे मौक़िफ़ की तायीद हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं वीडियो पहले होती तो अपने खिलाफ केसेस पर अदालत में पेश करता। अपोजिशन सेनेट इलेक्शन के करप्ट निज़ाम को सपोर्ट कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। सेनेट की एक नशिस्त की कीमत 50 से 70 करोड़ रुपए लग चुकी है। कैसे मुमकिन है पैसा लगाकर सेनेटर बनने वाला पैसा नहीं बनाएगा? आज नहीं, पहले भी कई दफ़ा मुझे पैसों के एवज सीट बेचने की ऑफर हुई। सतारा वोट हमारे बिके, हमने उनको पार्टी से निकाला और उबैदुल्लाह मायार कहता है कि हमने उसको पैसे दिए। मैं बिल्कुल मौजूद नहीं था वहाँ। उनका पार्लिमानी लीडर मोहम्मद अली MPA, वो मोहम्मद अली शाह वहाँ मौजूद थे, वो आइडेंटिफाई कर रहे थे और उनके थ्रू सारा मामला हुआ था। वोट हमारे बिके और उबैदुल्लाह मायार ने पैसों का इल्ज़ाम लगा दिया। MPAs को पैसे देने के वक्त मैं वहाँ मौजूद नहीं था। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक कहते हैं कि अगर हमने पैसे दिए होते तो हम इनको पार्टी से क्यों निकालते। असद कैसर बोले वीडियो में दिखाई गई जगह स्पीकर हाउस पेशावर है, न ही मेरा कोई लेना देना। बयानात सिर्फ मामले से तवज्जो हटाने की भोंडी कोशिश है। क्या आइन बनाने वालों को सेनेट इलेक्शन का मालूम नहीं था? क्या पार्टी के खिलाफ वोट देने वाला बददियानत होता है? ओपन बैलेटिंग से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल बोले 1973 में तो मालूम भी नहीं होगा कि लोग नोटों के बैग भर कर लाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि सूरत हाल इतनी भी सादा नहीं जितनी आप कह रहे हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन बोले जमहूरियत बरकरार रहती तो शायद सियासत में यूं पैसा ना चलता। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए पुरतशद्दुद एहतजाज। शाहराह दस्तूर मैदान जंग का मंजर पेश करने लगी। विफाकी सेक्रेटेरिएट के अतराफ पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प। सरकारी मुलाजमीन का पुलिस पर पथराव, पुलिस की जवाबी शेलिंग। दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। 40% अलाउंस हम गवर्नमेंट देने को तैयार है। कल तक हमें इन्होंने A ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड तक बात की थी। कल इन्होंने अचानक 22 ग्रेड तक बात की कि 22 ग्रेड की सबकी तनख्वाहें बढ़ानी है। 16 ग्रेड तक मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए तैयार थे। इन्होंने 22 ग्रेड तक इजाफे का मुतालबा कर दिया। वजीर दिफा परवेज़ खटक कहते हैं सूबों के मुलाजमीन भी एहतजाज में शरीक हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद बोले तनख्वाहों में 25% इजाफा फौरी देने को तैयार हैं। सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज में सियासी जमातें आएँ तो मुलाजमीन का नुकसान होगा। अपोजिशन जितनी मार्च की प्रैक्टिस कर रही है उतनी थकती जा रही है। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद की मजम्मत। मुजाहिरीन की भरपूर हिमायत का ऐलान। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। सरकारी अराजी पर कायम 3 होटल्स मिसमार करने के खिलाफ एहतजाज। मुश्तइल अफराद की जानिब से हंगामा आराई तोड़ फोड़। पुलिस का लाठीचार्ज, 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। वजीर आजम की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फंड जारी करने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी खजाना से वजीर आजम के दस्तखत शुदा रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल ने तरक्याती फंड से मुतालिक खबर गलत करार दे दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए लगता है वजीर आजम ने अदालती फैसला ठीक से नहीं पढ़ा। वो अपने सेक्रेटरी के पीछे क्यों छुप रहे हैं? इस इशू पर खामोश क्यों हैं? शायद उन्होंने फंड्स देने के लिए दरवाज़ा खुला रखने की कोशिश की है। अटॉर्नी जनरल बोले वजीर आजम ने हर खबर की तरदीद शुरू कर दी तो उनके पास कोई और काम नहीं रहेगा। 70 लाख ख़ानदानों में आज से हम पैसा बांटना शुरू कर रहे हैं। पूरी हमारी कोशिश है कि इसकी बिल्कुल एक मुनसिफाना तकसीम हो। हुकूमत का फर्ज है कि पसमानदा तबके की मदद करे। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहकीन को अदायगी जारी रहेगी। घर और रोजगार के मौके के लिए भी मदद करेंगे। वजीर आजम कहते हैं कि आज से 70 लाख खानदानों में पैसा तकसीम करना शुरू कर रहे हैं। पसंद नापसंद या सियासी बुनियाद पर रकम नहीं दी जाएगी।
नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.53 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफी वसूली फरवरी के बिल्स में होगी। इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। चालीस साल में बहुत सी हुकूमतें आते जाते देखी हैं। हम अना के दायरे से ना निकलें तो नुकसान होता है। सियासत में जितना झुककर चलेंगे उतनी कामयाबी मिलेगी। परवेज इलाही कहते हैं कि ऑपोजिशन का कोई नुकसान नहीं होता, वो तो हासिल करते हैं। ऑपोजिशन और हुकूमत के साथ चलने से चीजें बेहतर होती हैं। कराची किंग्स आप लोग की टीम है, 20 तारीख से मैच होने वाले हैं, तो बस दुआ कीजिए कि हम इस दफा भी चैंपियनशिप जीतें और कराची का नाम रोशन करें। और कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल के एजाज में इशाइया। सलमान इकबाल कहते हैं कि कराची किंग्स की टीम आपकी अपनी है, भरपूर सपोर्ट करें। कराची वाले और पूरा मुल्क दुआ करे कि हम अपने एजाज का कामयाबी से दिफा करें। 20 फरवरी से मैचेस कराची में शुरू हो रहे हैं। कराची किंग्स का पहला मैच क्वेटा से है। अस्सलाम वालेकुम, हेडलाइंस आपने जानी। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.